अच्छा भैया देख लो, अब मैं आपसे दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 पे क्या करना है, एच ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस वन। सही है। तो अगेन बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सिंस वाई इज द फंक्शन ऑफ द एक्स, सो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू, यहाँ लिख लोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे रूट एक्स प्लस का वन। अब यहाँ क्या करोगे, लेट जो पहला वाला फंक्शन है उसको यू मान लोगे और जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको वी मानोगे। असल में रूट एक्स ये पूरा वी हो जाएगा। अब मैं इसको आसान तरीके से बताता हूँ, देखो यहाँ पे जो इसकी पावर होगी वो 1/2 होगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा डी यू डी एक्स। ये तो बड़ा आसान है, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, यानी कि ये तो 2x हो जाएगा। अब रही बात डी वी डी एक्स की, तो यहाँ लिखते हैं डी वी डी एक्स। यहाँ आप लिखोगे पावर मतलब डी अपॉन डी एक्स, और उसको मैं लिख लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। एक्स की पावर 1/2 और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स होल पावर 1। लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से अगर मैं डी वी डी एक्स निकालता हूँ तो भाई पावर नीचे, पावर कितनी है 1/2, पावर में से एक माइनस, -1/2 हो जाएगा। अब जब इसको लिखोगे ना तो ये जो डी वी डी एक्स है ये इट्स सेल्फ बराबर हो जाएगा 1/2 और नीचे जाके पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। तभी रूट एक्स का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। अब यूज करोगे, नाउ वी आर यूजिंग डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी। तो भाई ये बात आप जानते हैं, डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी बराबर है यू ऐसे ही, वी का डेरिवेटिव वी ऐसे ही और यू का डेरिवेटिव यू डॉट वी जो है वो बराबर है वाई के। अब u की बात हो जाए, u बराबर है एक्स स्क्वायर के। इसी तरीके से डी वी डी एक्स इसके बराबर है, वो देख के बताओ 1/2 रूट एक्स के। अच्छा v किसके बराबर है, v बराबर है रूट एक्स प्लस वन के। ये भी है, ये देखो सही है। तो v की जगह मैं लिख दूंगा रूट एक्स प्लस वन, और साथ साथ में अगर आपसे पूछूं डी यू डी एक्स इसके बराबर है 2x के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालता हूँ तो तवज्जो सुनिएगा, देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा वैसे। अब देखिए यहाँ पे x की पावर लिखी गई है 2, यहाँ पे x की पावर लिखी गई है 1/2। तो 1/2 को आप ऊपर भेज देंगे तो मुझे बताएं ये पावर क्या हो जाएगी 3/2। सही है। जब 2 में से 1/2 माइनस करोगे तो पावर बन जाएगी 3/2। अब आगे सुने, अब ये जो 2 लिखा हुआ है ये रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स पहले मल्टीप्लाई करेगा 2x से, तो ये हो जाएगा 2x रूट एक्स, और यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा 2x के। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इन दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए डी वाई डी एक्स जो है ये किसके बराबर होगा, x की पावर 3/2। मैं आपको बताता चलूँ, x की पावर 3/2 जो है वो बराबर होता है x रूट एक्स के। अच्छा कैसे होता है भाई, अगर मैं x की पावर 3/2 को लिखता हूँ इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। असल पे ये जो 1/2 है ये स्क्वायर रूट होता है, और x की पावर 3 का मतलब क्या होता है, x को 3 दफ़ा लिख दो तभी ये बराबर होगा x रूट एक्स के। x की पावर 3/2 बराबर है x रूट एक्स के। अब 2 से क्या होता है 4, तो मैं लिख लेता हूँ 4x रूट, और 2 से अगेन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 2, अब आप इन दोनों को ऐड कर दें। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 5x रूट एक्स और यहाँ आ जाएगा 4x/2। अच्छा जी, अब इसके आगे अगर मैं कॉमन निकालूँ तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमारे पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी वाई डी एक्स, कॉमन हमारे पास आ जाएगा x, 2 रहेगा वैसे ही, तो यहाँ आपके पास बच गया 5 रूट एक्स प्लस 4। सो दिस विल बी योर डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 के बाद हमारे पास ये कुछ सवाल का वो होमवर्क के लिए वो तो कर लेना। अब हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, वो भी देख लो, ये भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पे मसला करता है। अब पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है एच ऑफ एक्स बराबर है, ये भी सेम कहानी है, x प्लस 1 की पावर 3 और फिर लिखा हुआ है डॉट x की पावर -3/2। अब यहाँ क्या यूज करोगे, सिंस लिखोगे y इज द फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू h ऑफ x। सही है।
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y, यहाँ आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का क्यूब और यहाँ आ जाएगा x की पावर माइनस 3/2। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक सिंपल सा काम करेंगे, अब आप बोलेंगे लेट u, जो पहला फंक्शन है वो u के बराबर हो जाएगा, यानी कि u बराबर हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 3 के, और जो दूसरा फंक्शन है वो v के बराबर हो जाएगा, यानी कि v किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर माइनस 3/2 के। अब आप सेम काम करेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा du/dx, ये हो जाएगा पावर नीचे पावर 3 ऐसे, पावर नीचे पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव 1 ही होगा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 1। यहाँ पे भी सेम लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ dv/dx, यहाँ लिख लेते हैं d/dx, रूल नंबर 1 इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं dv/dx, और यहाँ हम लिख लेंगे माइनस 3/2 ऐसे ही, फिर इसमें से एक माइनस करोगे तो बन जाएगा माइनस 5/2। सही है। अब आप क्या करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी कि यहाँ पे आपने लिख दिया यूजिंग प्रोडक्ट रूल, आपने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, d/dx, और फिर आप लिखोगे u.v, जो बराबर होगा u ऐसे ही v का डेरिवेटिव प्लस v को लिखोगे वैसे ही, और फिर किसका डेरिवेटिव लोगे, u का डेरिवेटिव। अब जब ये सॉल्व करोगे ना, तो देखो यहाँ पे अगेन में अगर कंसीडर किया जाए u.v की जगह मैं y लिख सकता हूँ। अब u किसके बराबर है, u बराबर है किसके, होल क्यूब के। देखो dv/dx यहाँ लिख लेते हैं हम, dv/dx बराबर है माइनस 3/2 x की पावर माइनस 5/2 के, ठीक है। और v बराबर किसके है, v बराबर है x की पावर माइनस 3/2, जबकि du/dx इसके बराबर है 3 टाइम्स x प्लस 1 की होल पावर 2। अच्छा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माइनस 3/2 लिख सकता हूँ, यहाँ बच गया x प्लस 1 होल क्यूब, इसको आप डिनोमिनेटर पे ले जाए तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि पावर बन जाएगी x की पावर 5/2। सेम तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया x प्लस 1 की होल पावर 2, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, x की पावर 5/2 और x की पावर 3/2 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि बड़ी पावर कौन सी है। पहली बात तो ये होगी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे। भाई पहली बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे को तो आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, यानी कि असल में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2x से। वजह करने की, भाई मल्टीप्लाई डिवाइड जब 2x करोगे ना, तो दोनों का फ्रैक्शन सेम हो जाएगा। x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 3 2 क्या होता है 6x, और यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बच जाएगा आपका 2x की पावर 5/2, और 2 1 सा क्या होता है बताओ, 2 होता है, और ये बन जाएगा x की पावर 5/2। कैसे भाई, 3/2 पे 1 को ऐड कर लो, एलसीएम लो, क्या होगा 5/2। मुझे कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई डिवाइड पे 2x करना है, मैंने देख लिया था इसके डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है, इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तभी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया। अच्छा रही बात, मुझे मैंने ये देख लिया था जब x की पावर 5/2 है, और मैंने यहाँ देखा x की पावर 3/2 है, तो मैंने कैलकुलेटर निकाला, 5/2 में से 3/2 को माइनस कर दिया। जब मैं 5/2 में से 3/2 को माइनस करूँगा तो उसका डिफरेंस होगा 1, तो तभी x की पावर 1 भी मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी ताकि दोनों के फ्रैक्शन सेम हो जाए। जब दोनों के फ्रैक्शन सेम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन सेम करना। जब दोनों के फ्रैक्शन सेम हो जाएंगे तो जो एलसीएम बनेगा वो दोनों का सेम हो जाएगा, दैट इज योर 2x होल पावर 5/2, सिंपल। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन अगर मैं देखूँ 3 आ रहा है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब ये कॉमन आएगा तो कॉमन आने के बाद आप ये देखें यहाँ बचेगा माइनस, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आपने 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस का 2, अब 2 बच जाएगा, x कॉमन आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब जब आप इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ आप लिखेंगे नेगेटिव एक्स, यहाँ आप लिखेंगे नेगेटिव वन, प्लस का टू अपॉन पे आपके 2x 5/2 रहेगा वैसे ही। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 3x+1 का होल स्क्वायर रिमेन सेम। भाई ये जो 2 - 1 है, ये 2 - 1 ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 1 - x और जबकि डिनोमिनेटर में आपका 2x होल पावर 5/2 रहेगा वैसे ही। सो दिस विल बी योर सिंपल जवाब ऑफ द dy/dx। तो ये आपका dy/dx से क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको आज की क्लास में जो चीज़ें सिखाई वो क्या है? प्रोडक्ट रूल। और मैंने तकरीबन सारे पार्ट क्वेश्चन 5 का आपसे डिस्कस कर लिए।